मौसम में माउंट आबू में बहुत सर्दी होती थी। जुलाई मास में भी हम कंबल आदि लेते थे ऊपर, अच्छी ठंडी लगती थी। तो बाबा दिल्ली या बॉम्बे 2 जगह जाते थे। तो जब बाबा ने जाना होता था तो बाबा सबसे पहले आलमाइटी बाबा के पास संदेशी द्वारा भिजवाते थे। बाबा कहता था ये चैरियट है, वो चैरियटियर है, ये रथ है, वो रथी है जिसका ये रथ है। रथ तभी जा सकता है जब रथी उसे अलाउ करे कि वो चले, क्योंकि रथी को वहीं आना होगा। इसलिए बिना आलमाइटी के छुट्टी लिए कभी भी साकार बाबा इधर से उधर नहीं होते। यहाँ तक अंतिम दिनों में गेट से बाहर भी आलमाइटी ने जाना मना कर दिया। गेट से बाहर भी बाबा नहीं जाते थे, गेट तक अंदर ही अंदर रहते थे। कहीं तो हम बच्चों को पहाड़ों पर लेकर जाते थे, दूर दूर ले जाते थे, लेकिन अब समय ऐसा आया बाबा ने बंद कर दिया। बाबा बड़ा वफादार स्टूडेंट था, यज्ञ का फेथफुल बच्चा था। और जब आलमाइटी बाबा से संदेशी छुट्टी लेकर आई कि हाँ बच्चा बॉम्बे जा सकता है, तब बाबा ने बॉम्बे वालों को इतला दी कि बाबा बॉम्बे इस डेट से इस डेट तक आएंगे। तो स्वाभाविक है बाबा आएगा तो आसपास के छोटे मोटे सेवा केंद्रों वाले भी वहाँ जाएंगे, तो उन्हें काफ़ी लंबा प्रबंध करना पड़ेगा। रहने का स्थान, बाबा की मुरली चलाने का स्थान, लोगों के खाने पीने के पदार्थों का प्रबंध, सब कुछ करना पड़ेगा। और इसके अलावा चारों तरफ इतला जाती थी कि बाबा इस डेट से इस डेट तक फलां जगह होगा। लिखा पढ़ी कोई भी बात की ज़रूरी पड़ जाए बाबा से तो वो सब लिखा पढ़ी वहीं होगी। तो ये सब इंतज़ाम हो गए थे। और जब सब इंतज़ाम हो गए तो कुछ बच्चे पहले से चले गए, बाबा का सामान भी पहले से चला गया, कपड़े भी चले गए, सब चले गए। अब बाबा के जाने का दिन आया तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची, बस संदेशी को कहा बाबा को बता के आओ कि टैक्सी आ गई है और बाबा जा रहा है। तो संदेशी जब ट्रांस में गई तो थोड़ी देर तक वापस आ गई। बाबा ने कहा क्यों, क्या कहा आलमाइटी ने? कहा बाबा वहाँ बाबा मिले नहीं, बाबा थे ही नहीं। तो कहा थे नहीं तो क्या था? कहा बाबा एक झंडा लाल सा था, वो लहरा रहा था, लेकिन बाबा नहीं था। बाबा ने कहा तुम दोबारा जाओ और जब तक बाबा ना आए तब तक खड़ी रहना, क्योंकि वतन का एक दृश्य ऐसे संदेशी के सामने इमर्ज हो रहा है। और खड़ी रहना, आलमाइटी से छुट्टी लेकर ही आना। तो वो दोबारा गई, थोड़ी देर खड़ी हुई तो इतने में देखा बाबा सामने दिखाई दे रहा है। तो बाबा उसको आश्चर्य से जैसे पूछता बच्ची कैसे आई? कहा बाबा टैक्सी आ गई है, बाबा जा रहा है। बाबा ने कहा ये सामने जो झंडा है देख रही हो झंडे को? कहा जी बाबा। कहा इसका क्या मतलब होता है? कहा बाबा लाल झंडे का मतलब होता है नहीं, कोई डेंजरस चीज़ है, कोई डेंजर है। बाबा ने कहा बस कह देना बाबा की अनुमति नहीं है, बाबा की छुट्टी नहीं। अब बाबा से छुट्टी लेके तो सारे प्रबंध हुए, और आज बाबा कहते हैं बाबा की छुट्टी नहीं। बाबा ने ये नहीं कहा क्यों बच्चे, बाबा से तो पूछा था ना। जो ही संदेशी ने आकर कहा बाबा ने कहा है बाबा की छुट्टी नहीं, तो बाबा कहते अच्छी बात है। तो बाबा ने सबसे पहला फ़ोन दिल्ली में किया, क्योंकि बाबा जगदीश भ्राता जी को कहीं भी जाते थे तो जाने की सूचना और जो प्रबंध होता था पहले वो करते थे, ये सब सूचना उनको देते थे। तो बाबा ने फ़ोन किया, और पहले मधुबन से इतनी जल्दी फ़ोन की लाइन नहीं मिलती थी, तो फ़ोन जोधपुर से या जयपुर से ऐसे विभिन्न स्थानों की लाइनों के थ्रू किया जाता था। लेकिन उस दिन अचानक बड़ी लाइन क्लियर मिली हुई थी
क्योंकि बाबा का जब फ़ोन आया दिल्ली में, कमला नगर सेवा केंद्र उस समय था, तो मैं वहीं थी। तो बाबा का फ़ोन आया और मुझे ही फ़ोन उठाने का सौभाग्य मिला। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, जगदीश बच्चा कहाँ है? मैंने कहा बाबा वो कहीं सेवा में गए हैं। मैं बड़ी खुश कि मैं तो बाबा से बात कर रही हूँ और इतनी क्लियर बात बाबा से हो रही है। फिर बाबा ने कहा गुलजार बच्ची कहाँ है? मैंने कहा बाबा वो भी उनके साथ ही गई हैं सेवा पर। बाबा ने कहा आने पर उनको बता देना कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहा और दिल्ली के अन्य स्थानों पर भी इतला दे दें कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहा। मैं खाली कहती जा रही हूँ जी बाबा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोल पा रही, जी बाबा। अब ऐसे 2.5 मिनट का फ़ोन होता था, लेकिन मैं तो जी बाबा ही कर रही हूँ। तो बाबा ने फ़ोन रख दिया, इतला दे दी। तो मैंने फ़ोन दिल्ली में किया ऑलराउंडर दादी को, फिर एक जगह और भी कानपुर शायद फ़ोन किया गंगे दादी को कि भाई बाबा बॉम्बे नहीं जा रहा। जगदीश भ्राता जी को फिर सबको इतला देनी थी। तो मुझे जो फ़ोन उठाए वो पहले पूछे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि सब इंतज़ाम हो गए हैं। मैंने कहा ये तो मैंने पूछा ही नहीं। कहा पूछते तो सही ना, क्यों बाबा नहीं जा रहा, क्या हुआ? मैंने कहा मैंने पूछा ही नहीं। 3 दिन के बाद जो मुरली आई, उस मुरली में लिखा हुआ था बच्चे अभी तक बुद्धू हैं, ड्रामा की नॉलेज ही नहीं जानते, आलमाइटी से पूछते हैं क्यों नहीं जा रहा। ये प्रश्न की बात है। बाबा ने कहा नहीं तो नहीं, इसमें प्रश्न कैसे किया जाएगा? मेरे को आया, मैं तो पास हो गई। हालांकि कोई पास होने की मेरी बात नहीं थी, मैं तो भावुक हो गई थी उस समय, क्योंकि मैं बाबा से बात कर रही हूँ। लेकिन सब जब मेरे से पूछने लगे कि आपने ये नहीं पूछा बाबा क्यों नहीं जा रहा, आपने फ़ोन उठाया, आप ये तो पूछती, लेकिन मैंने तो पूछा नहीं था। तो मुझे जब आया, जब बाबा की मुरली आई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं तो पास हो गई, क्योंकि मैंने तो क्यों नहीं पूछा। तो मेरा बताने का भाव ये है कि बाबा को, अलबैटी बाबा का वो विश्वास था कि वो जो कहता है वो सत्य ही है, उसमें क्यों क्या कैसे का प्रश्न ही नहीं उठता। इतना निश्चयात्मक, ऐसी स्ट्रॉन्ग वो आत्मा थी। ऐसे नहीं वो आदि पिता बना, ऐसे नहीं वो विश्व का महाराजन और विश्व का श्री नारायण बना। बहुत परीक्षाएं आई उनके सामने, लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुआ।